इक्का भाई के ना पॉडकास्टों की रील बहुत वायरल होती है और नीचे वो चल रहा होता है, मंजाला पिट रहा है। उसके इमोशन देखे तुमने? और अब भाई मैंने दिया उसके रैप्टर, वो जाके भाग उन्होंने एक लाइन बोली, उसने रफ्तार के मारा, रफ्तार को तो कुछ हुआ नहीं, फिर रफ्तार ने दिया भटैक, हमने पूरा क्लब तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ वेरीफाई करो। हम बंदे ढूंढते हुए निकले थे, मदर डेयरी के बाहर की बात है। अब तुमने दिल्ली के मदर डेयरी देखे, उसमें ऐसे चोच चोच सी निकली रहती है, वैसे बाहर बाहर को निकला रहता है। वो आया, उसके पीछे बंदे थे, उसको लगा कि एकदम से हम डर जाएंगे, आते उसने मेरे को थप्पड़ मारा। जैसे ही मेरा रैप्टा पड़ा, मैं मुड़ा, वो हंसने लग गया इसको देख कैसे और फिर मैंने उसके दिया एक, वो जाके मदर डेयरी में उसी में घुसा जाके। उसके बाद उसके साथ के पीछे सारे तीतर, और इतने हमारे बाइकों से उतर उतर के एकदम तैयार हो गए, क्या हो गया क्या हो गया। वेरीफाइड ये खींचे मंजा नहीं खींच रहे इसमें। क्लब भी फोड़ दिया था। हाँ, बहुत बहुत गर्म खून होता था भाई इन सबका, मेरा भी। पर मतलब ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे होता था कि हम घूम ही इसलिए रहे होंगे, कोई छेड़े तो सही। अच्छा यार हम पहनते थे वो इतनी लंबी लंबी टी शर्टें, बड़ी बड़ी बैगी बैगी जीने, तो इसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई अंग्रेज कह देता, कोई काला कह देता था, कोई कुछ कहता था, भड़क ले लेते थे हम। भाई आपका बोला फिर भी थोड़ा बिलीवेबल लग रहा है। एक अरे भाई उसमें क्या हुआ, यहाँ से आ रहा मैं गाड़ी कैसे। होता वैसे ही था, फिल्मों की तरह ही होता था यार। हम जने बहुत होते थे, आधा गीता कॉलोनी साथ होता था, और अपना ही शो है सारे। और क्या भाई, पैसे थोड़ी मिले शो करने के, 500-1000 रुपए मिलता था पर बंदा हाथ में आता था, वो भी किस्मत हो तो। पर हमारा तो वर्चस्व था ना कि आज हम कर रहे हैं शो, और अपने साथ के 30-40 जने लेके आएंगे, खुद ही एंट्री हो रही है। अपना ही काफिला लेके चल। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने लौंडे, आपके जो लौंडे थे वो साथ दे देते थे, वरना तो हम आजकल के लौंडे तो तुम क्या शो करोगे, तुम क्या हो, तुम ये वो, हम यारे साथ चल। अरे जमुना पार के लड़के थे भाई, ये है ना भाईचारा। मानते थोड़ी है वो। साथ ही रहते थे, काफिला जा रहा होता था, गाड़ियों का फुल पावर। बाइकों का यार, तूने रईस बता दिया। एक सेंटर होती थी गोलू की। हाँ, इक्का भाई हमारे पॉडकास्ट में भी बता रहे, कह रहे मैं यूं खड़ा हो गया सुपरमैन की तरह, इक्का वो गोलू बोनट पे यूं खड़ा हो, बोनट पे वो चल रही। भाई एक हमारा दोस्त था, इन्हीं का घंटी नाम था उसका। घंटी नाम था उसका। तो उसकी गाड़ी में बैठे हुए, उसके 2 किस्से बताता हूँ बहुत प्यारे। बंदा कौन है नहीं बताऊंगा। ठीक। तो भाई उसकी गाड़ी में बैठे हुए, और हम कहीं से तो वसंत कुंज से कहीं से वापस आ रहे। उस दिन भाई ने कसम खा ली, कह रहे या तो इतने बजे तक हम पहुंचेंगे या सीधा ऊपर ही जाएंगे। और उसने पूरी गाड़ी भगाई, 200 पे लहराता वो ला रहा है। हमने सबने सीटें पकड़ी हुई है, और उस दिन सोच लिया है कि आज शहीदी जाएंगे। दिवस है आज। हो गया, साले के घर से 10 मीटर दूर जाके उसने गाड़ी मारी है। घर से बस 10 मीटर पहले उसने गाड़ी मारी है, तब तक पहुंचा दिया उसने। और यही लड़का, मैं उसके घर पे पार्टी कर रहा है, सब बैठे हुए, तो बोतल थी बियर की है, और इसको ना जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है शराब पीते हल्की सी। हम बियर पी रहे थे, तो ऐसे बोतल उठाई, मैं कहा ये अगर ऐसे लग जाए तो कितनी लगेगी ना। कह रहे ऐसे नहीं, एक तू पकड़, एक मैं लेता हूं, ऐसे मारेंगे एक दूसरे के, देखते हैं कितनी लगती है। तो मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल लड़का था वो। फिर वो एक्सपेरिमेंट हुआ? नहीं उसने अपने मार लिया। अच्छा। और बैठा रहा, अपने मार लिया। उसके पापा चल गए हैं, उठ के बाहर निकल गए। उसके पापा उसको देख रहे हैं, अपने पापा को देख रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। बाद में अब क्या हुआ हो कि वो सीढ़ियों से कितना ऊपर नीचे भागा और क्या हुआ, वो ही जानता है। हमने हफ्ते तक उससे कांटेक्ट नहीं किया उसके बाद भाई। लेकिन जैसे आप बता रहे हो, आप तो बहुत चटक थे अपने टाइम में, तो फिर काम कैसे करते थे ब्रो? वो चीजें कैसे आती थी कि मतलब स्किल कैसे एनहांस हो रही है या काम कैसे हो रहा है? मतलब ब्रो यूं समझ ले, मैं एप्पल पाई और घेवर का मिक्सचर था। जितना देसी था उतना इंग्लिश भी था। अच्छा। शौक सारे ऐसे थे। तो कुछ यार दोस्त वैसे मिल जाते थे जो मतलब कंप्यूटरों में लगे रहते हैं सारा दिन, और कुछ ये जो शाम को पार्क के आसपास भड़क लेंगे अब जबरदस्ती की। कहीं जाएंगे, घुसेंगे, गेम खेलेंगे, सिक्के डलेंगे, आज चैंपियनशिप होगी, नहर में नहाएंगे। मतलब वो बिल्कुल अलग होता था। वो मेरे लिए सिंपल चॉइस थी कि किस तरफ ज्यादा लीन होना है। मुझे इंटरेस्ट आने लग गया बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में, कंप्यूटर में और म्यूजिक और इन सब में। और सिर्फ म्यूजिक नहीं, वीडियो गेम वगैरह। मैं चाह रहा था कि पहले तो गलतफहमी यही थी कि सीधा एनिमेशन सीख लूंगा और फिर पिक्सार विक्सार में काम करूंगा, कनाडा बाहर चले जाऊंगा। अच्छा। फिर मम्मी ने बोला कि चलो BCA कर लेते हैं। मेरे को लगा कि उससे सब, जब वहां पहुंचा तो पता लगा यहाँ तो कुछ ऐसा कराते ही नहीं। वहां मैं कोडिंग में फंस गया। अच्छा, बट फिर पर म्यूजिक के लिए आप टाइम निकाल लेते, प्रायोरिटी पे रखते थे उसको कि भाई मैं सीरियसली कुछ करूं? नहीं, कभी करियर चॉइस नहीं था राजे। हमने तो मतलब जैसे अगर किसी दोस्त ने वर्चुअल डीजे डाला था, और उस टाइम पे वो डिजिट की सीडियां आती थी, डिजिट का मैगजीन आता था ऐसे, उसके साथ ना सीडियां आती है। उसमें कभी विनैम प्लेयर, कभी रियल प्लेयर, कभी ऐसे, कभी उनके स्किन, कभी डेमो सॉफ्टवेयर का आता रहता था। एक वर्चुअल डीजे आ गया था,
मैंने डाला, मैं कहा तो इससे तो गाने मैच हो जाते हैं। सबने करा है, सबने ये शुरुआत करी है, एक गाना बंद करो अगला उठा दो, अरे भाई क्या कर दिया हमने। और जब कुछ ना आता तो चिर्र, या उसे कर दो सीडी। हाँ चिक 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 नहीं होता है। तो भाई इस टाइम फिर वो भी डांस वाला जोन भी चल रहा था आपका? वो भी ऐसी गलतफहमी में, हम कॉलेज में डांस वांस तो करते थे स्कूल से, मतलब गोविंदा और ऋतिक रोशन तो बसा हुआ था, टीवी वाले बच्चे हम। हाँ। ठीक है, अब कॉलेज गए तो जिस दिन हमारे यहाँ कॉलेज में जाके पता चल गया फेस्ट होते हैं, और फेस्टों के अंदर जाके मतलब ऐसे दूसरे कॉलेज आते हैं, कंपटीशन होता है बहुत, लड़कियां आगे आगे खड़े होके देखती हैं। तब बहुत चल रहा था वो उस पिक्चर का गाना, कौन सी पिक्चर थी वो मॉडलिंग पे, फैशन। फैशन, हाँ। उसका वो कौन सा गाना था? फैशन का है जलवा। एक तो ये, एक और गाना था उसका, बहुत चलता था उसका। भाई लेकिन कॉलेज वाले तो ठीक है, आप डीआईडी में भी देखिए। वो उसी की वजह से, तो वो गलतफहमी में मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कोरियोग्राफर बुला रखा था। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कोई और आगे सिखाएगा? बहुत स्कूल में तो हम खुद ही एक दूसरे के ये कर देते हैं। वो आया नहीं भाई उस दिन क्लास लेने के लिए, तो मैं अपने ही साथ के बच्चों को ऐसी कुछ मजे में सिखाने लग गया। तो जिसकी जगह थी डांस एक्सप्लोजन करके, मॉडल टाउन गलत बोल रहा हूँ मैं, डेरावाल नगर बेसमेंट में हुआ करता था, बिल्कुल मेट्रो की लाइन के इधर। तो उन्होंने कहा कि आप क्लास क्यों नहीं ले लेते? फिर मेरे को बच्चों की क्लास मिल गई, पैसे बढ़ने लग गए, मैंने कहा बढ़िया पॉकेट मनी है। तो फिर वहां से इन्वॉल्वमेंट हो गई। फिर क्या होता है भाई, मैं ना अपने आप को हमेशा स्पंज की तरह ट्रीट करता हूँ कि अब्सॉर्ब कर लो भाई सब कुछ, चलो ये अब्सॉर्ब कर लो जो भी मस्त जो आ चीज़ रहा है, है। हाँ। हाँ। जो भी अच्छा लग रहा है अब्सॉर्ब कर लो, ये तो वैसी। तो जब आप कागज पे चीजें उतार रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो तब क्या रहता है आपके माइंड में जब आप लिख रहे होते हो? कुछ नहीं होता भाई, ऐसे फ्लूइडली फ्लो करता है बिल्कुल। है, बीट लिखवा देती है अपने आप। मैं बीट के बिना लिखता हूँ। आप बीट के बिना लिखते हो, फिर आप बीट बनाते मेरी हो? ये बहुत होते हैं, जब जैसे हम स्टूडियो होते हैं तो वो अंदर रहते हैं, बाकी के साथ वाले आर्टिस्ट, उनकी बीट चलती रहती है, मैं बिना बीट के बाहर लिखता हूँ। आदत बन गई है वो, क्योंकि पहले क्या होता था, वो हम गाना लिखना स्टार्ट, मैंने गोलू इक्का ने तीनों बिना बीट के लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते थे ये बाहर वाले गाने और इनके इंस्ट्रूमेंटल पे जो बाद में डाउनलोड करेंगे, पहली गाना लिखते थे। अब वो भी गा रहा है और बीट भी चल रही है, तो साथ लिखा नहीं जाएगा, थॉट कैसे होगा? तो गाना सुना, बीट का मतलब पेस याद हो गया, उस पे लिख लिया और बाद में इंस्ट्रूमेंटल पे गा दिया, तो एकदम टिका के आता था। तो ये एक तो आज भी आप वही मेथड फॉलो कर रहे हो? मजबूरी में से कई बार ऐसे चीजें बन जाती है। भाई वैसे लिरिक्स वगैरह स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपकी आ रही थी, जो आपका जमुना पार वाला जोन है, वहां से आपकी जो इंसिडेंट मेरा बादली वाला जोन था भाई, सोनीपत वाला। सोनीपत वाला जो आपका बचपन का जोन था, मतलब लौंडे लपाटे वाला, वहां से आपने इंस्पायर्ड होकर लिरिक्स लिखी थी। अब आपका ये कहीं इंग्लिश वाला जोन भी आ रहा है टुवर्ड्स दिस साइड, तो आप टेक्निकल जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी हो गई है। अब अगर आप लिखते हो, और ऑल्सो हमें केटर भी सबको करना है ब्रो, मतलब हर टाइप का इंसान है, मतलब समझ रहे हो कि उसको जो बात समझ आ रही है वो शायद इसको नहीं आ रही, पर हमारा काम तो ये है ना, जितना हो सके उतने कानों तक पहुंचना, घर भी चलाना भाई। अच्छा भाई ये बताओ, आप डीएनडी डांस इंडिया डांस डीआईडी, तूने डीएनडी बोला था ना? डीआईडी तो बोला था। अच्छा, आपने कंटेस्टेंट की तरह भी compete करा है और जज भी करा है। हाँ। क्या सीन है? रियलिटी शोज रियल होते हैं, क्या होते हैं? ब्रो देखो क्या होता है, अभी तक जैसे मैं रोडीज पे भी था, इस पे भी था, वो रियली होते हैं, पर हम ना इमोशनल डिसीजन लेते हैं कई बारी। उन इमोशनल डिसीजंस को रोकने के लिए कई बारी वो जरूर बोलते हैं हमें कि एक बार सोच लो, अभी शायद तुम्हें उसकी कहानी अच्छी लग रही हो पर इसका शायद एक्ट अच्छा था, तो 5 मिनट तो ऐसे वो दे विल करते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं करते हैं। बट भाई ऐसा आप तो आप उल्टा नहीं करते कि स्टोरी जिसकी है उसको आगे जाएगा, या फिर कंटेस्टेंट से पहले पूछा जाता है आपकी स्टोरी क्या है? देख वो छटाई हमारे पास आने से पहले हो जाती है, और उस छटाई में इतना मैनिपुलेशन होता है। पाजी पता है क्या हुआ? मैं तेरे को एक फ्रूट की दुकान पे जाएगा ना, सबसे मोटे सेब सबसे आगे वाली लाइन में मिलेंगे, उसकी वजह है क्योंकि उसको देख के पीछे की चीजें, तो वो लोग यही छटाई करते हैं हमारे लिए। मुझसे कंटेस्टेंट कह रहे भाई तुम्हारी स्टोरी क्या? मैंने क्या स्टोरी क्या? कह रहे कैसे रुलाओगे? मैंने कहा भाई सब बड़ी चल रहा है, क्या रुलाएंगे? अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ? सीधा भाई, एक बार हम पहले कॉमेडी स्केचेस करते थे, हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी का शो है। अच्छा तो अपने बारे में बताओ। आपके घर वालों ने रोका नहीं? जी नहीं रोका। ये मेरी एलिमिनेशन पे भी ऐसा हुआ था, आपको रोना नहीं आ रहा? मैं कहा नहीं। भाई ये क्या चल रहा है फिर? मतलब फिर आप जज करते हो, जैसे अब आपके साइड में करीना कपूर थी, तो उनका रुतबा कैसा रहता है आपकी टूवर्ड्स, या वो अपने भाई काम बहुत से? बढ़िया, जेन्युइनली बहुत बढ़िया। सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कि काम से दिखाने के लिए कि आप मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, आप सबको अच्छा ट्रीट कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता है कि आप आगे जाके उनके बारे में क्या बोलोगे, कहने का पीआर। मतलब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिसके भी साथ जाके बैठ गए तो आज हमने साथ काम कर लिया तो कल से रोज डिनर पे आ जाना, ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पर अब एक म्यूचुअल, नाउ यू नो ईच अदर एंड वी आर लाइक, हमने साथ काम किया है, तो उस चीज की वो वैल्यू हर जगह रखेगी।
वो हमने देखा भी है। तो उसका ये इतना ही बहुत होता है यार, क्यों एक्सपेक्ट करे? फूफी का लड़का थोड़ी है कोई, या मतलब सेट पे टैंट्रम्स और वो नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट भाई हमसे पूछा करती थी, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ, बॉस को इज लाइक उसको भी सिखाता है, तो उन्होंने भी पहले हमसे कभी कभी ऐसे पूछ लेती थी कि ये जो था ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, या मैं ये जो मैं सोच रही हूँ सही है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वरना अगर कोई बंदा कहे जो मैंने कह दिया वही है अब और हमें मना भी सकते हैं वो, क्योंकि हमारा पैकेज छोटा है। हम बैठे सोच रहे हैं अगला सीजन। हाँ मतलब जोक्स पे हंसना पड़ेगा, हाँ में मिलानी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं यार, कई बार क्या होता है, ऑलमोस्ट सीनियरिटी भी तो है, मतलब क्या बोले, उन्होंने वो बॉलीवुड वाला काम किया है इतने जमानों में जो बिकता है। हाँ बट भाई जब मतलब फिर इन्हें नकली क्यों कहा जाता है, मतलब स्टार्स वार्स को, कि ये तो ऐसे ही दिखाते हैं, नकली है, ऐसा है या नहीं है? या आपने कभी मतलब नाम लेके नहीं, बट हैव यू मेट ऐसे I've met a लोग? lot of people, but also guys, देखो हमारी लाइफस्टाइल या हमारी बॉडी लैंग्वेज से अलग जब किसी का बॉडी लैंग्वेज होता है ना, तो हमें अजीब ही लगने लग जाता है। किसी तगड़े खूनी हत्यारे के साथ भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो हर अगली बात ही ऐसी करता है, नहीं बैठ पाओगे। शुरुआत में बड़ा मजा आएगा कि हाँ भाई बहुत क्या बात बता रहे हो भाई, और बताओ कैसे किया, अच्छा घुमा दिया पूरा, अच्छा फिर, मतलब ऐसा जरूर होगा, पर तुम नहीं बैठ पाओगे। तो भाई कोई वही वाली चीज है, वो हमारी रीत से बाहर है। तो अगर रीत से बाहर की चीज है, या तो अंगूर खट्टा है। पर लेकिन भाई बदमाश तो रियल है ना, बिल्कुल पता है हमें इसका कि भाई ये तो है, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि वो जो है वो है नहीं, वो फेक है, वो कुछ और ही मतलब एक्टर्स एक्टिंग ही कर रहे रियल हैं। नहीं रह रहे, वो ऑफ कैमरा भी रियल नहीं वो देख थिएटर का तुमने साइन देखा है, वो जो लोगो होता है, इट्स अ स्माइलिंग मास्क एंड अ सैड मास्क। तो नकाब में तो सारे ही हैं। मैं भी तो ऐसे तहजीब से बार बार टी शर्ट ठीक करके यूं बैठ रहा हूँ, वरना हम मिले होते निकरों में होता, मैं चप्पलों में होता, पता नहीं माँ बहन से नीचे हमारी किसी की बात नहीं हो रही होती, और ऐसी बात हो रही होती ना, वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि तुम मिलते हो अरे क्या हाल है, थोड़ी जवाब देगा वो कोई सा भी हो, तो वो हमारी गलती भी तो है थोड़ी। भाई लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक आर्टिस्ट में जैसे कहते हैं ना यार, इसमें तो घमंड आ गया, इसमें तो एटीट्यूड आ गया, आपके हिसाब से वो घमंड एटीट्यूड क्या होता है एक सेलिब्रिटी में? अगर आपसे मैं पूछूं कि वो क्या जोन है, पता ना यार, कुछ तो बताओ यार, बोलो ना यार कुछ। नहीं कसम से मुझे बिल्कुल नहीं है। और मेरे को शायद क्योंकि मेरी जो पोजीशनिंग है इस अपने लाइन के अंदर, या जो भी कह लो, जैसे भी कह लो, या मैंने जितने साल दे लिए, मुझे कभी ना ये एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि किसी ने ऐसे कर दिया हो दूर से ऐसे। मतलब दो जोन देखते हैं हम एक सेलिब्रिटी के, या तो वो किसी एक गरीब इंसान के साथ गले मिलके सेल्फी ले लेंगे, कुछ दे देंगे, एक जोन होता है चाटाई मार देते हैं, तो समझ नहीं आता कि हाँ ऐसे वाले बहुत मेरे को नहीं टकराया अब तक ना। तो दो जोन दिख जाते हैं, एक तो प्यार वाली रील कट जाएगी इमोशनल म्यूजिक में, और एक वो झापड़ वाली, तो समझ नहीं आता। इसलिए तो मैं रील ही नहीं बनाता ना, क्योंकि जो सही में कर रहा है उसको रील बनाने का टाइम है क्या।